नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए DSSB प्रीवियस ईयर शिफ्ट 3 18 अगस्त 2019 का पेपर है। ये मैथ्स का पोर्शन लेके आए हम, पूरे 40 क्वेश्चन का एक वीडियो है ये। और जूनियर क्लर्क यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का ये एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये ऑफिशियल पेपर है। आज हम इसको ट्रिक के साथ कम समय में और कैसे सॉल्व करना है वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, इक्वेशन दे रखी है आपको एक अर्थमेटिक की, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन है आपकी a बराबर 3/7 इंटू 9/28 डिवाइडेड बाई 81,343, ठीक है। अब सॉल्व करते, देखिए जब पहले बोर्ड मास से सॉल्व करना है तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आपका डिवाइड सॉल्व होना चाहिए। तो ये डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, आप काटते हैं 9 एकम 9, 9 9 81 और 7 चौक 28, 7 7 49, 7 चौक 28, 3 एकम 3, 3 3 9, 7 7, ठीक है। ये आया आपका 7/4 12, 7/12 आया आपका ए। अब बी देख लेते हैं। बी आपका दे रखा है 4/5, डिवाइड है तो गुणा कर लीजिए, इसको गुणा का निशान लगा लीजिए, 25/16 हो जाएगा, ठीक है। जमा 3/7 गुणा 28/27। इसको सॉल्व करा, 5 से 5 कटा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी ये 5/4 प्लस 3 एकम 3, 3 नीम 27, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4/9। इसका एलसीएम लिया तो 36 आया, 4 नीम 36, 9 पंजे 45 प्लस 9 चौक 36, 4 चौक 16, यानी आया 61/36। आपका बी आ गया और ए भी आ गया। अब बोला क्या है कि बी अपॉन ए निकालना है, तो बी अपॉन ए निकालना है आपको। पहले बी रखिए 61/36 और उसके नीचे ए रख दीजिए 7/12। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो इसको कैसे लिखना है, ऊपर वाला सेम लिखना है आपको, मल्टीप्लाई का निशान लगा के इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। 12/7 जो कट रहा है काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 3 36, तो ये आया आपका 61/21। अब देखिए ऐसा कोई आंसर में नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है नीचे 61 आया तो उसका डिनोमिनेटर भी 61 का मल्टीपल होगा। तो ये नहीं, दो ऑप्शन में 61 का मल्टीपल है, 21 का मल्टीपल है, ठीक है, 441, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है। और ऊपर मेरा 61 का मल्टीपल होगा, तो 61 का मल्टीपल करेंगे जब हम इसको देखिए, 6 दूनी 12, 12 पे जाएगा 12, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1281 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी कितना, 120, 122 पे गया, 61 बचा, 6 कम 6, यानी 21 पे ये भी चले जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ 20 गर्ल्स इज 25 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ अनदर 30 गर्ल्स इज k ईयर। If the average age of all 50 girls is 34 years, then what is the value of k? k की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमें कुछ गर्ल का पहले रेशियो दे रखा है और कुछ गर्ल का बाद में, और उसके बाद टोटल दे रखा है। देखिए 20 गर्ल का रेशियो हमारा कितना है 25, तो ये कितना हो गया, 25 दूनी 50, 500 ईयर हो गया, ठीक है। और अनदर 30 गर्ल का क्या कितना दे रखा है k, तो ये हो गया मेरा 30k, यानी इन दोनों को मिला दूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ऑल 50 गर्ल का आ जाएगा, यानी 50 गर्ल का जो रेशियो आएगा मेरा इन दोनों को प्लस करने पे आएगा, ठीक है। अब आगे बोल रखा है कि इफ़ द एवरेज एज ऑफ ऑल 50 गर्ल्स इज 34, यानी 50 गर्ल्स का जो एवरेज एज है 34 दे रखा है ऑलरेडी। ये किसके बराबर है, 500 प्लस 3k के, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 1700 और ये 500 प्लस 3k, 17 में से 500 गए आपके 1200, 3k, 3 चौक 12k, k की वैल्यू क्या आई, सॉरी 40, 17 1200, यहाँ पर 30k था ना, हाँ ये 0, एक 0। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वैल्यू दे रखी है p/q बराबर 8/9 है, ठीक है। और q माइनस पी बराबर 12 है, तो p की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये रेशियो में दे रखा है तो मैं इसको x मान लूँ, ठीक है। मेरी q की वैल्यू 9x और p की 8x, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करता हूँ, q की जगह मैं 9x और p की जगह 8x पुट करता हूँ 12, यानी मेरी x की वैल्यू क्या आई 12। पूछा क्या है p की वैल्यू, मेरा p क्या था 8x था,
यानी 8 इंटू 12 कितना होगा, 12 × 96। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे शिफ्ट में। चौथा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करते चलिए। देखिए 4 + 18 × 9, और इसको मैं अपॉन में लिख लेता हूँ -12। ठीक है, अपॉन में 18 × 15 अपॉन में 6 + 23 - 11। सॉल्व करते हैं। 6 × 6 6 × 3 18, तो ये हो गया आपका 4 + 9 × 3 27 - 12। ठीक है, यहाँ भी सॉल्व करते हैं। 6 × 6 6 × 3 18, ये हो गया आपका 45 + 23 - 11। ठीक है, 27 × 4 31, 31 में से आपके 12 गए, कितने बचे, 27 × 4 31, 31 में से 12 गए आपके 19 बचे। ठीक है, 45 और 65 और 3 68, 68 में 11 गए आपके 57 बचे, तो इसको काट देंगे। 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 57, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 to 4 8x इज डिविजिबल बाय 16 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये x से डिवाइड 16 से डिवाइडेड है, ये संख्या है आपकी 7 2 4 8 और x, तो x की वैल्यू पूछिए। ठीक है, सिंपल है, इसको 16 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 16 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा, 16 चौके 64। ठीक है, 64 में से आपका 6 2 8, 6 2 8 और 84, 16 पंजे 80, 80। ठीक है, 4 16 3 48, यानी ये तो पूरा यहीं तक चला गया। तो जाहिर सी बात है, x को ना 1 2 3 कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, 0 रख लो सीधा। ठीक है, यानी अगर इसको 0 रख लोगे तो ये पूरा x इससे 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या हमारा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया आपका लगभग। इसको बोला है 88 से डिवाइड है या नहीं। देखिए 88 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले वो संख्या 11 से एक तो जानी चाहिए, एक 8 से जानी चाहिए। ठीक है, 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है आपके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइडेड हो। ठीक है, और 11 का रूल क्या कहता है, 11 का एक छोड़ के आप प्लस करिए और फिर उसको एक छोड़ के माइनस करिए, देन जो आपका आंसर आएगा वो 0 या 11 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब 8 का देखते हैं सबसे पहले। 8 से डिवाइड करते हैं, यानी 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बचा आपका, यानी 0 रखूँगा तो भी जाएगा मेरा y, और 8 रखूँगा तो भी मेरा पूरा जाएगा। यानी मैं 920 भी 8 से चला जाएगा मेरा, 928 भी 8 से जाएगा, तो मेरी 2 वैल्यू आ गई y की। ठीक है, अगर मैं y 0 रखता हूँ तो अब देखते हैं x मुझे क्या रखना पड़ेगा। देखिए अब पहले 11 का डिविजल बनाते हैं इसको। ठीक है, 0 रखा मैंने, 4 6 10 और 19 हो गया। फिर यहाँ प्लस करते हैं 1x + 2 3 + x हो गया, यानी 19 - 3 - x, 19 में 3 गए 16। अब 16 में से ऐसा क्या घटाऊँ कि 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए, तो मैं 5 घटाऊँगा। तो 5 घटाया मैंने अगर x की जगह, 16 में से 5, तो मेरा 11 का मल्टीपल आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 5 है। अगर y 0 है तो x मेरा क्या है, 5 है। ठीक है, अब मैं 8 रख के देखता हूँ। ठीक है, x 9 2 8, y की जगह मैं 8 रख के देखता हूँ। 8 9 17 6 23 4 27। ठीक है, 27 ये हो गया, -1 + x + 3 - x, यानी 24 में से क्या घटाऊं कि 11 का मल्टीपल आए, तो मैं 24 में से 2 घटाऊंगा तो मेरा 22 आ जाएगा, यानी एक वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 2 आई। अब देखिए 2 वैल्यू आ गई। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि x इसने बड़ा होगा, y इतना बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, तो वहाँ कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा, तो आपको ये दोनों सॉल्व करके देखने ही पड़ेंगे। और अगर आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन दे रखी है x + y अपॉन में y - x, तो हम पहले दूसरी वाली वैल्यू पुट करते हैं। हमारा y क्या है, 8 है, x क्या है, 10 है, और 8 में से 2 गए 6। अब काटेंगे इसको 5/3। देखिए दूसरी वाली से हमारा आंसर आ गया एक ही बार में, तो हम यहीं छोड़ देंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली वाली से आंसर नहीं आएगा तो आपको दूसरी वाली वैल्यू ट्राई करनी है, क्योंकि इसकी 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 2 कंडीशन बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, x एंड y आर इवन नंबर्स। x और y कोई भी इवन मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ 200 मान लेता हूँ x को, और y को मान लेता हूँ 500 मान लेता हूँ, दोनों इवन नंबर हैं। पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो x y
एक्स प्लस वाई इज इवन, यस बिल्कुल, इन दोनों को प्लस करूँगा तब भी मेरा इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो मेरी यही पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और अगर देखिए इधर x प्लस वाई 700 हुआ और प्लस 2, 702 क्या है, ये भी तो ऑलरेडी इवन नंबर है, ऑड नहीं है, तो ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ प्राइस ₹156 मोर, रजत अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4% इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 8%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, उसने बोला रजत ने एक आर्टिकल बेचा, ठीक है, वो बेचता है, उसको 8% का लॉस होता है, ठीक है, कितने का, 8% का लॉस। अगर वो इसको 156 रुपये और ज़्यादा बेचे, कितना, 156 रुपये ज़्यादा बेचे, तो उसको कितना, 4% का प्रॉफिट होगा। देखिए मान लीजिए कोई आर्टिकल 100% होता है, ठीक है, अब रजत ने 8% लॉस पे बेचा तो 92% पे बेचा उसने। अब वो बोलता है कि अगर वो 156 रुपये और बढ़ा दे, इस पे 156 बढ़ा दे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 4%, यानी 104% का हो जाएगा वो आर्टिकल, ठीक है। और अब देखिए 92 और 104 में कितना डिफरेंस है आपका, 12% का डिफरेंस है, और रुपीज़ में 156, यानी 12% बराबर कितना है आपका 156, तो 1% कितना आया आपका, 1 12 3 36, 1% आया आपका 13, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 13% क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 75% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। देखिए जो एसपी है आपका वो कितना है, कॉस्ट प्राइस का 75% है, यानी 3/4 है, ठीक है। तो आपका एसपी अपॉन सीपी कितना आया, आपका आया 3/4। अब पूछा है व्हाट इज द लॉस परसेंट। अब मान लीजिए 4 रुपए की आप चीज खरीद रहे हो, 3 में बेच रहे हैं, और जाहिर सी बात है लॉस होगा। कितना लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, 4 की खरीदी आपने, तो कितना आ गया, 25%, ठीक है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला देख ले, अगला फिर आपका सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर बना लेते हैं हम प्लस प्लस वाले, ठीक है, जो प्लस के इधर हैं, यानी ये 3 4 आपके 4 पेयर बन गए, यानी इन चारों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7/2, वही डिवाइड हटा के मैंने मल्टीप्लाई लगाया और इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी मैंने वही करा, 4/7 गुणा 3/7 4 गुणा 16/9 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा के ऐसे ही लिख देते हम, और यहाँ पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब काटते हैं, जो कट रहा है काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 7 एकम 7, 7 तियां 21, यानी ये आया आपका 8/3, ठीक है। इधर भी काटते हैं, 4 से 4 गया, 3 एकम 3 तियां, तो ये आया आपका 16/21, ठीक है। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 तियां 2 एकम 2, 2 दूनी, ये आया 2/3, और ये ऑलरेडी 2/3 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट में इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, 21 आएगा, तो 3 के टेबल में 7 पे जाता है, ये हो गया 56, ये 16 का 16 रहेगा, और ये 2 7 14, ये भी 14, इनको प्लस करते हैं, 6 6 12 4 16 4 20, हासिल 2 5 7 8 9 1 10, 100/21, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है P इज 4 टाइम्स ऑफ Q, Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P। देखिए P है वो 4 गुना है कितने का, Q का, ठीक है। तो अब जब मैं P के नीचे Q को लाता हूँ तो 4 और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, यानी P 4 है, Q कितना है, 1 है। अब पूछा कि Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P, Q कितना छोटा है P से। देखो Q कितना 3 छोटा है, और किससे पूछा है, कंपैरिजन किससे करना है, P से करना है, यानी P 4 है, गुणा में 100% के लिए 4 को 25 से काटा, और ये आ गया आपका 75% आंसर, ठीक है। तो जो 2019-20 में पेपर बने थे ना वो थोड़ा इजी थे, लेकिन 2021 के जो DSSB एग्ज़ाम पेपर बना रहा है ना वो काफ़ी मॉडरेट टू टफ सेट कर रहा है मैथ का। तो मैथ में आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लेना, मैं तो कहता हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर है ना सारे सॉल्व करके जाना, जितने भी इस साल के या पिछले साल के हम सारे प्रोवाइड कराएंगे।
आपको कोई टॉपिक करने से पहले आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, आप पास हो। ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन है, सोचिए एक एग्जाम में 40 क्वेश्चन होते हैं और हमने मान लीजिए 20 प्रीवियस ईयर भी कराए और 20 करते हैं आप, 40 दूनी कितना हो गया आपका, 800 क्वेश्चन हो गया। 800 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बोला है कि L इज 20% लेस देन T बट T इज 30% मोर देन R। ठीक है, ये L T और R हो गया। ठीक है, L इज 20% लेस देन T, यानी L आपका 20% लेस देन है, L 4 है तो T 5 हो गया। ठीक है, T इज 30% मोर देन R, यानी आपका R क्या है 10 है तो T क्या है 13 है। ठीक है, इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं आप। 13 यहाँ 5 लिख देते हैं। आपको पता है ना ये रूल, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये वाला आगे लिख देते हैं और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये यहाँ लिख देते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 चौक के 52, 13 पंजे 65, 10 पंजे 50, ये तीनों का रेशियो आ गया। ठीक है, आगे बोलता है J इज 30% ऑफ W, यानी जो आपका J है वो 30% है किसका, W का, और बोला है W इज 10% ऑफ T, यानी W है 10% ऑफ T। तो T की वैल्यू मेरी क्या आई है, T की वैल्यू मेरी आई है 65। कितनी आई है 65, तो मेरा ये कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो मेरा 6.5 हो गया। W कितना आया 6.5। अब पूछा है J इज व्हाट परसेंटेज ऑफ R, यानी हमें J की वैल्यू भी निकालनी है। तो J कितना है 30% ऑफ 6.5, यानी एक जीरो से एक जीरो गया, और आपका 65, 5 या 15, 80 6 या 18 1 19, जीरो 2 पॉइंट के बाद जीरो लगाते हैं, यानी आपका हो गया 1.95। 1.95 क्या आया, J की वैल्यू आई। अब पूछा गया J इज व्हाट परसेंट ऑफ R, यानी J R का कितना परसेंट है, यानी J R का कितना परसेंट है। तो J की वैल्यू क्या आई है मेरी 1.95 आई है। R मेरा कितना है, R देखिए 50 दे रखा है, गुणा 100। ठीक है, 50 पे 2 पे गया, अब 2 को 1.95 से गुणा करेंगे तो आप 3.90 आएगा परसेंट में आंसर, यही है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मार्क प्राइस, यानी MP अंकित मूल्य ऑफ टेबल, एक टेबल का अंकित मूल्य 3500 है। ठीक है, MP आपका कितना है 3500 है। सेलिंग प्राइस है आपका 2275, तो डिस्काउंट कितना दिया, तो जाहिर सी बात है माइनस करिए, 5 10 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 11, यानी 1225 रुपये का डिस्काउंट दिया आपने। किस पे दिया, मार्क प्राइस पे दिया। अंकित मूल्य पे तो डिस्काउंट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 सत्तू 49, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 या 15, 55 25, यानी कितना डिस्काउंट दिया 35% का। ठीक है दोस्तों, 35%। देखिए 40 से 50 सेकंड लग रहे हैं हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। एग्जाम में भी आपको ये स्पीड रखनी है। ठीक है, बल्कि मैं तो लिख रहा हूँ एग्जाम में, आपको तो टाइप हुआ मिलेगा, आपको लिखना नहीं है दोबारा, जैसे रिपीटिशन में, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो 9 प्लस 9/18 गुणा 27 प्लस 36, और ये डिवाइड है इसलिए नीचे आ गया, गुणा 18 प्लस 54, 9 गुणा 18। ठीक है, अब काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अब कुछ नहीं कटेगा इसमें, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब इसको काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 36 दूनी 72, इसको काटते हैं 9, 9 दूनी 18, यानी 54 दूनी 108। बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 2 ही आएगा, तो ये इसके नीचे 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 27, और 72 2 ज़ा कितना होगा 144, और 108 2 ज़ा कितना होगा 216। अब इसको प्लस करते हैं। ठीक है, नीचे 2 आ रहा है, अब देखिए सब में 2 है, मैं इसको 8 एंड ट्रायल से भी ले जाऊंगा। अब देखिए 8 7 15 4 19 6 कितना होता है 25। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया तो मैं यहीं छोड़ दूंगा, यानी ए को टिक कर दूंगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप पूरा सॉल्व करिए। 25, 2 कैरी बचा, 2 3, 2 5, 4 9, 1 10, हासिल 1 2 2 4 और 1 ये 4 आ गया, सॉरी 405 आ गया। ठीक है, अगर आपको टाइम वेस्ट करना है पूरा सॉल्व करिए,
और अगर आपको टाइम बचाना है तो हिट एंड ट्रायल से भी जाइए, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, ए ट्रेडर incurs a loss of 50% after allowing a discount of 40%. If 20% discount is given, then what will be the profit and loss percentage? देखिए बोलता है कि एक ट्रेडर है, उसको 50% का लॉस होता है अगर वो 40% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। यानी कॉस्ट वैल्यू पे 50% का लॉस हो जाता है उसको अगर वो 40% डिस्काउंट देता है। इफ अगर वो 20% का डिस्काउंट देता तो उसको कितना लॉस या प्रॉफिट होता। देखिए मान लीजिए मेरा मार्क प्राइस यानी 100 रुपये मैंने अंकित किया अभी, ठीक है। मैंने उस पर बोला कि मैं 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, कितने का 40% यानी 40 रुपये का। तो अब मैंने उसको कितने में बेचा, 60 रुपये में बेचा। सेलिंग प्राइस मेरा कितना आया, 60 रुपये आया। अब बोला है कि जो 60 रुपये आया ना वो उसको 50% लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर 50% लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस का 50% 60 रुपये है, तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा 120 होगा। यानी मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था उस वस्तु का 120 था, अगर उसको मैं 60 में बेचूँ तो मुझे 50% का लॉस हो रहा है। अब उसने बोला है अगर उसको 20% ही डिस्काउंट देते तो कितना लॉस होता। देखिए मार्क प्राइस 100 था, अगर मैं 20% डिस्काउंट दूं तो वो मुझे कितने की मिलेगी 80, और मेरी चीज़ कितने की है 120 की। अभी भी मेरे को लॉस हो रहा है 40 रुपये का। कितने का लॉस हो रहा है, 40 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 120 पे हो रहा है। तो गुणा में 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 गया आपका 4 धाम 40, 4 3 12, 100/3, 100/3 कितना होता है आपका 33.33%। ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है दोस्तों, लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, देर आर 3 टाइप ऑफ राइस, 3 प्रकार के चावल हैं। एक 703 रुपये रेट वाला है, एक 851 रुपये रेट वाला है, एक 333 वाला है। अब बोला गया कि उनको इस तरीके से पैक किया गया, अलग अलग पैक किया गया, कोई भी चावल मिक्स नहीं किया गया, कि पैकेट का साइज सबका बराबर है, लेकिन पैकेट ज़्यादा और कम भी बन सकते हैं। देखिए 851 वाला है तो उसका पैकेट ज़्यादा ही बनेंगे, 333 वाले के कम पैकेट बनेंगे, लेकिन तीनों का साइज सेम है। तो जाहिर सी बात है क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, तो तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है आपका 37, ठीक है। आप इसको निकालेंगे जब अलग अलग, आपको जिस तरीके से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, या अलग अलग एलसीएम लेके निकालिए या वैसे निकालिए, तो 37 ही आएगा। और 37 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, किसी की टेबल से नहीं जाता। तो 37 को पहले इससे डिवाइड करते हैं, 37 एकम 37, ठीक है, 37 एकम 37 और 37 नीमा 333, ठीक है, 19 पे गया। 37 दूनी 74, 6 5 11, 37 दूनी 74, 6 5 11, 37 3 पे गया, ठीक है। और ये कितना जाएगा 37 निमा 333, ठीक है, ये आपका 3 पे गया। अब देखिए टोटल कितने पैकेट बन रहे हैं, इसके 19 पैकेट बनेंगे, इसके 23 पैकेट बनेंगे, इसके 9 पैकेट बनेंगे। अब इसको प्लस कर देते हैं, 9 3 12, 9 21, 2 3 2 5, यानी टोटल कितने पैकेट बनेंगे 51। हमने यहाँ नंबर ऑफ पैकेट पूछा है, ये नहीं पूछा कि कितनी क्वांटिटी पैक की गई। अगर क्वांटिटी पूछता तो हम तो 37 बता देते जो हमारा एचसीएफ आया था, ठीक है, जो हमारा एचसीएफ आया था वही बता देते, लेकिन हमसे नंबर ऑफ पैकेट पूछा गया तो कितने हो गए 51 हो गए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जे सेल्स एन आर्टिकल टू के एट लॉस ऑफ 30%। जे ने एक आर्टिकल बेचा 30% के लॉस पे, किसको, के को। मान लीजिए जे के पास एक आर्टिकल है, ये आपका 100 का है, तो उसने 30% लॉस पे किसको बेच दिया, के को, यानी 70 में बेचा है 30% लॉस। अब के ने सेम आर्टिकल को एल को बेच दिया, कितने 40% प्रॉफिट कमाए, यानी 100 की चीज 140% में बेच दी, यानी 70 का 140%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गए, यानी 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, यानी 98 रुपये में एल को बेच दी। अब बोला इफ एल पेज 490 रुपीज़, यानी एल ने, ये यूनिट में ध्यान रखना है, हमने यूनिट वैल्यू मानी है। अगर एल ने 98 यूनिट के लिए 490 रुपये पे किए, यानी एक यूनिट के लिए कितने 98 पंजे 490, यानी एक यूनिट कितने की है 5 रुपये की। तो देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस
ऑफ द आर्टिकल फॉर जे, यानी जे ने के को कितने में बेचा था, तो जे ने के को 70 में बेचा था, तो 70 इंटू 5 कितना हो गया 350 रुपये। ठीक है दोस्तों 350। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, एक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है। जस्ट देखिए 0.5 का स्क्वायर अपॉन में 0.125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 0.12 का स्क्वायर क्या होगा 0.0144 होगा और नीचे 0.02 होगा। ठीक है, प्लस 18 का स्क्वायर क्या होगा 0.0324 होगा, नीचे 0.004 होगा। ठीक है, सॉरी एक ही जीरो है। ठीक है, प्लस में 22 का स्क्वायर क्या होगा 0.0484 और नीचे 02 का स्क्वायर क्या होगा 0.0004। ठीक है, प्लस में 9 का क्यूब क्या होगा 0.9 का 0.729 अपॉन में 0.3 का स्क्वायर क्या होगा 0.0009। ठीक है, ये आई हमारी इक्वेशन। अब काटते हैं, देखिए 2 से तो ये 2 गया, नीचे बचा कितना 1.5। ठीक है, 1 अपॉन में 0.5 प्लस में, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ ऊपर 4 डिजिट हैं तो नीचे भी 4 डिजिट बना लीजिए, 0 लगा दीजिए 2। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, ये 0 का भी कोई मतलब नहीं। अब ये कितना बचा 144/200। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ भी वही 2 0 लगा दीजिए, ये आपका कितना बचा 324/400। ठीक है, यहाँ भी वही करिए, देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 हैं तो पॉइंट से पॉइंट काटिए, नीचे आपका बचेगा 484/4। ठीक है, यहाँ पर 4 है नीचे डिजिट, ऊपर कितने हैं 3 है तो 1 0 यहाँ लगा लीजिए, ये भी कटा है और ये आपका बचा 7290 अपॉन में 9। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए 0.5 हटाने की, पॉइंट हटाने के लिए 1 0 लगाया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 आया आपका। ठीक है, अब देखिए आप इसको ना 10 की यूनिट में बनाइए, 10 100 1000 या नीचे यही बनाइए। ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 100 पे गया और 2 सत्ते 14 72 यानी 72/100। ठीक है, इसको मैं 4 से काटता हूँ, 100 पे गया, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 यानी 81/100। इसको पूरा काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 प्लस इसको भी पूरा काट दो, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 810। ठीक है, अब इसको देखिए 2 को 2 लिख सकता हूँ। अब ये 2 0 हैं तो मैं यहाँ 0.72 लिख दूंगा, यहाँ पर 0.81 हो जाएगा, प्लस 121 प्लस 810। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो 810, और पहले इसको देखिए प्लस करने का तरीका है, पहले इसको प्लस कर लेते हैं जो बिना पॉइंट के हैं। तो 810 910 और 20 930 31 933 हो गया। ठीक है, प्लस में अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, आपका 1 और 2 3 8 7 15 हासिल 1 यानी 1.53 आया। अब इनको प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा 934.53। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 and 3 leaves remainder 1 each case what can be the value of k। बोला कि k को जब भी 5 या 6 या 3 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो वैल्यू बतानी है। अब देखिए 4 डिजिट दे रखे हैं यहाँ पर आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। अब सबका अलग अलग करने लगोगे तो टाइम लग गया। तो यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए कोई भी संख्या होती है ना 4 5 0, मान लीजिए ये तीनों डिजिट हैं, ये 3 से तभी डिवाइड होगा जब इनका सम 3 से डिवाइड होगा, यानी 4 5 9 तो ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, अगर इसकी जगह 4 5 1 होता तो 4 5 12, 4 5 9 और 1 10 10 आ रहा है, यानी एक रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। तो आपको पता लग गया ना 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि उस संख्या का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 1 लाना है तो उसमें 1 प्लस कर दो, यानी 9 की जगह 10 हो जाए, 12 की जगह 13 हो जाए, 3 पंजे 15, 15 की जगह 16 हो जाए। ठीक है, ये है। अब देखिए इसको हम प्लस करते हैं, 5 2 7 2 9 और 1 10,
ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 पे और एक कैरी भी छोड़ेगा, यानी ये सही है। ठीक है, इसमें एक बच रहा है। अभी मैं 5 6 को भूल जाता हूँ, सिर्फ 3 को लेता हूँ। 6 2 8 और 1 9। देखिए 3 से पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन हमें क्या बोला है, एक रिमाइंडर है, तो ये तो होगा ही नहीं। सेम यहाँ 3 1 4 5 9 और 10, यहाँ भी एक रिमाइंडर बच रहा है, इसको देखते हैं। 6 1 7 7 14 और 1 15, ये भी पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बोला, एक रिमाइंडर, एक ज़्यादा होना चाहिए। 9 1, इसको बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं। 7 5 12 और 13, इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है, बहुत बढ़िया। 4 1 5 5 10 11, देखिए 11 9 से कितना जाता है, 2 जाता है, यहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है। हमें पूछा क्या है, 1, तो ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। 9 1 10 5 15 1 16, देखिए 16, यानी 3 5 15, एक बचेगा यहाँ। और 5 6 6 12 और 13, 3 चौक 12, यहाँ भी एक बचेगा, तो हमारा यही आंसर है। यानी हमें 5 6 की तो जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ सम करके चुटकियों में कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 60% एवरी ईयर। देखिए, यानी 2 साल तक एक राज्य की पॉपुलेशन, एक गांव की पॉपुलेशन 60% बढ़ती है हर साल। ठीक है, और 2 साल बाद वो कितनी हो जाती है, 87040 हो जाती है। प्रेजेंट की नहीं पता, तो वही निकालनी है। देखिए, मान लिया हमने लेट प्रेजेंट कितनी है हमारी, x है। ठीक है, अब अगले साल, एक साल बाद कितनी हो जाएगी, x पे अगर 60% बढ़ता है, यानी 160% बढ़ेगा। 160% बट्टा 100, यानी 160/100 हो जाएगी अगले साल। ठीक है, यानी ये कितना आ गया हमारा, 160x अपॉन में 100। ठीक है, फिर अगले साल 60% बढ़ गई, यानी फिर दोबारा 160 अपॉन में 100। ठीक है, अब ये जो आई है वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 87040 के बराबर। ठीक है, काट देते हैं आपका। 16 को 16 से करेंगे तो 256x अपॉन में 100। ठीक है, 87040। अब काटते हैं, 16 से ही काटते हैं। 16 पे गया, 16 पंजे 80, 7 16 चौके 64, 16 चौके 64। ठीक है, फिर 16 से काटते, 16 3 48, 16 चौके 64, क्या है 340 आया। x क्या आया, 340 अपॉन में यहाँ पर 100 आया। ठीक है, ये वाला। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 34,000, यानी अभी प्रेजेंट एज क्या है, 34। अब दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हैं आपको। देखिए 60% बढ़ रही है, यानी 60% बढ़ रही है। 60% का मतलब क्या होता है, 3 5, यानी 5 पे 3 बढ़ रही है। तो पहले साल 5 थी, दूसरे साल 3 बढ़ के कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर 5 थी, फिर 3 बढ़ के कितनी होगी, 8 होगी। देखिए 5 25, 8 8 64, यानी आपका 64 दे रखा है। 64 किसके बराबर है, 87040 के बराबर है। ठीक है, तो आपका कितना, काट दीजिए, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 नहीं जाएगा, 8 8 8 64, 6 8 8 64, 8 8 एकम 8, 8 दूनी 2 बचा, 8 3 24, 4 8 6 48, 2 1360। अब 1360 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 30, 5 15, 3 18, 1 5 एकम 5 1 6, 2 6 12, हासिल 1 2 3 6 1 7, 2 एकम 2, 0 0 0 4 3, तब भी आपका क्या आएगा, 34,000 आंसर। ठीक है, दोनों तरीकों से बता दिया मैंने आपको, एक ट्रिक के मेथड से भी, यानी रेशियो वाले मेथड से भी, और आपको नॉर्मल सॉल्व करके भी। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया है 20 क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, डीएसएसबी में 2 पोर्शन में आता है। अब देखिए दोबारा 1 से चालू हो गया, यानी ये सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है, यानी आज का आपका 21वां क्वेश्चन है। ₹7,000 बिकम्स 10,360 इन 6 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट। रेट निकालना है, बड़ा इजी क्वेश्चन। देखिए 7,000 में कितना बढ़ गया है, 7,000 में 4,060 बढ़ गया है, यानी 360 रुपये बढ़ गया आपका। ठीक है, कितने साल में, 6 साल में, यानी 3,360 कितने 6 साल में बढ़ा है, यानी एक साल में 6 पंजे 30, 6 6 36, यानी एक साल में 560 रुपये बढ़ा है। 560 रुपये पहले कितना था, 7,000 था। निकाल लीजिए रेट, 0 से 0, 1 0 से ये भी गया, 7 8 56, 8%। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे
अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कॉपर स्पेयर ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 8 mm, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए एक कॉपर स्पेयर है यानी ठोस गोला है इस टाइप का, ठीक है, उसका डायमीटर 24 है सेंटीमीटर में, तो रेडियस कितनी हुई 12 और 12। अब बोला है कि इसको पिघला कर ना एक वायर बनाई जाती है जो 8 mm की डायमीटर वाली होती है। हाइट नहीं पता हमें, हाइट ही निकालनी है यानी लेंथ निकालनी है। इसका डायमीटर कितना है 8 mm, तो इसकी रेडियस कितनी आई 4 mm। अब सबको mm में ही कर लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में कितने 10 mm होते हैं यानी 10 मिलीमीटर, तो इसको हम 240 mm लिख लेते हैं, ठीक है, यानी 120 mm, ये 120 mm। अब बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ बतानी है, यानी इसका जो पिघलाया गया उसी से तो वायर बनी, यानी इसके बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, 4/3 गुणा 120 गुणा 120 गुणा 120, और यहाँ पर आपकी रेडियस है 4 गुणा 4, हाइट हमें निकालनी है, 4 से 4 गया, 4 से 3 पे गया, 3 से 10 पे गया, तो 12 144 और 1 2 3 0 आया, ठीक है। ये कितना आया, हाइट आई कितने में mm में, सेंटीमीटर पूछा है तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करा तो ये आया आपका 14,400 सेंटीमीटर हाइट आई। ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में हाँ, यहाँ ऑप्शन गलत है, यहाँ 14,400 होगा, इन्होंने 1 0 कम लगाया, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा गलती कर दी इन्होंने, ठीक है, तो आपका यही होगा, इसका ऑप्शन गलत है। आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 14,400 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, बनाना के प्रोडक्शन को दर्शाता है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है कि बनाना द प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन S6 इज हाउ मच % मोर देन S1। तो देखिए S6 में हमारा कितना है 7,638, S1 में कितना है 2,056, तो 8 में से 6 गए 2, 13 में से 5 गए 8, 5 और 5, यानी मेरा इतना ज़्यादा है। और किस पे पूछा है S1 पे पूछा, तो नीचे क्या आएगा S1 आएगा 2056 गुणा में 100। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, कैलकुलेशन करने, बड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो आपको इसको हिट एंड ट्रायल करना है, यानी अप्रॉक्सीमेट लगभग वाले मेथड से करना है, ठीक है। अब मैं पहले इसको 2 से काटता हूँ, तो 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2791, और नीचे भी 2 से काटा 1028 आया, ठीक है। 100 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए अब ये 1028 आ गया, मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, डायरेक्ट 1028 से डायरेक्ट डिवाइड करता हूं, तो ये मेरा कितने पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, ठीक है। अब ये इसका आंसर या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 2 पे कितना जाएगा 2056 आएगा, यानी 2791 में 2056 माइनस करता हूँ मैं, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 7 का 7 और 0, यानी मेरा 735 आया, और मैं 0 लगा लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट लगा लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा 1028 735 पे कितने पे जाएगा, साफ दिख रहा है मेरा 1070 7000, यानी 7 पे जा रहा है लगभग, ठीक है। मान लीजिए 6 पे भी जाएगा, तो यहाँ पर कोई आसपास है 6 के, यही है, ठीक है, तो मैं यहीं छोड़ दूंगा, यानी 7 पे जा रहा है 2.7, यानी ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप ये खिसक जाएगा, यानी मेरा बी सेकंड आंसर है, ठीक है। इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना है। अगला क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट है, ठीक है, टाइगर की संख्याओं को दर्शाता है, 5 तरीके के जू हैं, अलग अलग जू में, तो पूछा है Z1 और Z3 जो जू हैं उनमें डिफरेंस कितना है। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे पहले सेव द टाइगर एक्ट कब आया था, कौन से सन में, मतलब टाइगर को बचाओ, ये एक्ट अभियान कब आया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल ऑफ Z1 एंड Z3। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल कितना होता है 100% है ये, ठीक है, कितना है 100% है। और एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का, जो आपके पास डी होता है ना घर में वो 180 डिग्री का होता है, तो एक सर्कल 360 डिग्री, 1 0 से 1 0, 5 से 15, 5 दूनी 2 से 18 पे गया, यानी कितना आया 54 डिग्री डिफरेंस आया आंसर, ठीक है, 54 डिग्री, ठीक है, ये आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सम ऑफ मनी बिकम्स ₹32,490 इन 2 years व्हेन केप्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। ठीक है, सिंपल है, या तो आप इसको फॉर्मूले से कर लीजिए। कितना अमाउंट हो गया, 32490 अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट कितना है 14/100 है, ठीक है, 2 साल है, तो 32490 और आपका प्रिंसिपल पता नहीं, तो इसको काटेंगे 7 और 50, तो ये आ जाएगा आपका 57 × 57 और नीचे 50 × 50। ठीक है, 2 साल का आप काट देते हैं। 19 तियाँ 57, 19 से कम 19, आपका कितना बचा 11 और 2 13 बचा आपका 13, 134, 134, 19 से 19 पंजे 85, 19 छिके 114, 19 चलते 133। ठीक है, 7 पे गया, 1 बचा, 19 से कम 19 0, फिर 19 से काटते हैं, 19 तियाँ 57 और ये कितने पे जाएगा 19 निमा 171 और 0, फिर 3 तियाँ 9, 9 धाम 90, यानी 10 आया ये, और पी अपॉन में 50 × 50 आपका 2520। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा तो पी मेरा कितना आया 25,000। ठीक है, सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम इज 16 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 784 मीटर पर स्क्वायर देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम। देखिए, लेंथ दे रखी है आपकी 16 और ब्रेड्थ दे रखी है आपकी 12। ठीक है, एक घर कैसा होता है, क्यूबॉइड टाइप का होता है आपका। ठीक है, ये घर होता है। अब ये जो छत है ना, ये नीचे और ऊपर, इनका एरिया नहीं पूछा, इन 4 दीवारों का बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी ये लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी 16 और ब्रेड्थ कितनी है ये 12, तो ये आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका आपका सरफेस एरिया क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 × L × B, B × H प्लस H × L, यही होता है। ठीक है, तो 2 हमें L × B, यानी L ये है हमारा और ये B है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो निकालना ही नहीं है, तो ये हटा देंगे हम। ठीक है, L × B चाहिए ही नहीं, बचा क्या हमारा, ये चाहिए और ये चाहिए, BH प्लस HL। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है, H कॉमन है, ये भी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा L प्लस B, तो क्या फार्मूला हो गया 2H L प्लस B, ये फार्मूला बना है, यही निकालना। और ये किसके बराबर दे रखा है 784, तो 2 से काटा तो 2 तियाँ 6, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 बराबर H। L और B कितना दे रखा है हमारा, LB भी तो दे रखा है 16 और 12, तो 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 से काटते हैं, 28 से कम 28, 28 चौक के 112, तो यानी H कितना आ गया आपका 14। ठीक है दोस्तों, H की वैल्यू आ गई 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ग्राफ दे रखा है। ठीक है, पूछा है द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन S2 इज हाउ मच लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पर स्टेट। देखिए, जो S2 का है प्रोडक्शन वो कितना लेस देन है एवरेज, पहले एवरेज निकालते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 5 1 6 7 8 9 17, हासिल 1 2 3 0 3 3 6 3 9 2 11 2 13, 13,000, इसको 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, 5 6 30, 0 5 7 35, 2 5 चौक 20, ये आया है एवरेज। और कितने S2 का पूछा है, तो S2 कितना कम है, 2009 कम माइनस करेंगे जब, तो 0.4, 17 में से 9 गए 8, 9
5, यानी 598.4 कम है, तो यही तो निकालना है, बस यही छोड़ दो, हमारा यही आंसर है। ठीक है, सिंपल। अगला देखते हैं, राजू एंड श्याम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20-30 डेज रिस्पेक्टिवली। देखिए राजू और श्याम राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है और श्याम 30 दिन में कर सकता है अकेले। देन दे बिगेन द वर्क एंड बट राजू लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज। देखिए काम स्टार्ट करते हैं लेकिन राजू कुछ दिन बाद छोड़ देता है। एंड श्याम कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। और राम ने जो काम कंप्लीट किया वो बचा हुआ काम वो 10 दिन में कंप्लीट किया। आफ्टर हाउ मेनी डेज द बिगिनिंग राजू लेफ्ट द वर्क, यानी राजू ने कब काम छोड़ा था, कितने दिन काम करने के बाद। देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये हो गया राजू, ये हो गया श्याम। राजू 20 दिन में करते हैं, श्याम 30 दिन में, दोनों कैल्शियम लिया तो 60, तो इसकी एफिशिएंसी आई 3, इसकी आई 2, टोटल काम 60 है। और ये करते एक दिन में कितना, दोनों मिला के 5 काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिला के कितना करते हैं, 5 काम करते हैं। अब बोला गया कि 10 दिन तक, तो 10 दिन में इसने श्याम ने कंप्लीट करा है वर्क काम छोड़ने के बाद। ठीक है, मैं पहले का भूल जाता हूँ। 10 दिन काम श्याम ने अकेले करा है, तो श्याम का कितना है, 2 है, तो 10 दिन श्याम ने करा, तो कितना काम कर दिया श्याम ने, 20 काम कर दिया। तो 60 में से 20 गए आपके, 40 बचे। ठीक है, कितने, यानी जो 40 काम था दोनों ने मिलके एक साथ किया था, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 3 और 2 5 है, तो 40 काम दोनों ने मिलके किया, तो कितने दिन तक किया था, 8 डेज तक। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 30 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा के विपरीत। ठीक है, अपोजिट में कितनी चलती है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यानी x माइनस वाई आपका क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर x क्या है आपकी बोट की स्पीड है, और y क्या है आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, यानी धारा की स्पीड। ठीक है, बोला है अब आगे कितना, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई, x की 35, y आपकी 5 दे रखी है। पूछा क्या, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ। ठीक है, धारा के साथ कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी x प्लस वाई निकालना है आपको। तो 35 इंटू 5, ये कितना आया, 40 किलोमीटर आया। ये 1 घंटे में करेगी, हमें 2 घंटे पूछा है, तो 40 दूनी 80 किलोमीटर आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ सॉलिड कॉन इज 40 सेंटीमीटर, यानी ये सॉलिड कॉन है, इसकी हाइट आपकी कितनी है, 40 है सेंटीमीटर में, रेडियस कितना है, 30 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस, यानी टीएस से निकालना है और 7 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट लग रही है, तो वो मल्टीप्लाई कर देना है। टीएस से क्या होता है, टीएस से ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट निकालते हैं, तो स्लेंट हाइट का निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर और आपके हाइट की स्क्वायर प्लस आपका रेडियस की स्क्वायर। तो हाइट कितनी है आपकी, 40 का स्क्वायर प्लस रेडियस 30 का स्क्वायर, तो 1600 प्लस 900 2500 आया, रूट लगा दिया, तो आपका कितना आया, 50। एल कितना आया, 50, तो पुट करते हैं 22/7 गुणा रेडियस कितना है आपका 30 गुणा 50 प्लस 22/7 गुणा 30 गुणा 30। ठीक है, 22 गुणा 5 दिया 15, 100/7 प्लस 22 गुणा 900/7। अब 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 दूनी 30, 33, 0 7 प्लस 22 को 9 से करा 198, 0 7, दोनों को प्लस कर देते हैं 52,800/7। ठीक है, अब बोला है 7 पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाए, यानी 7 रुपये लगाए, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कट गया, कितना बचा, 52,800 रुपीज़, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू रेशियो में दे रखा है आपका, पी क्यू और आर बना लेते हैं, 3 का पूछा है ना। पी क्यू दे रखा है 3 4, क्यू आर दे रखा है 5 3। तो मैंने आपको बताया था इधर कुछ नहीं है तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और इधर इधर 5 शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 15 20 4 3 12, ये रेशियो आ गया पी का, क्यू का, आर का। पूछा 4 पी, यानी 15 चौके 60, 4 पी हो गया।
क्यू कितना है आपका 20 है, ठीक है। रेशियो 5R, यानी R कितना है 12 है, 12 पंजे 60, ठीक है। अब ये कट रहा है 0 से 0, तो 2 तियाँ 2 एकम 2 तियाँ, यही आंसर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ 600 मीटर पासेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ 1000 मीटर। दो ट्रेन है तो वो एक दूसरे को पास करती हैं कितने में 96 सेकंड में। अब दोनों की स्पीड भी ट्रेन सेम है और बोथ द ट्रेन इन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, यानी एक ट्रेन की स्पीड निकालनी है ईच ट्रेन की। तो देखिए 600 मीटर पहली ट्रेन, दूसरी 1000 मीटर, दोनों कितने 96 सेकंड में पास करती हैं। तो ये आपका 1600 मीटर का डिस्टेंस कितने 96 सेकंड में कवर करती है, 16 छिक्के 96 100, यानी आपका आया 100/6 मीटर पर सेकंड। ये आई आपकी क्या स्पीड आई दोनों ट्रेन की मिला के, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रेन ने हमने प्लस करा है। अब इसको किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 कम 6 6 3 18, 5 दूनी, यानी ये 60 आई। 60 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है दोनों का, और दोनों की स्पीड क्या है सेम है, दोनों की सेम है, तो आधी आधी कर लीजिए, यानी एक की 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की भी 30 किलोमीटर पर आवर, तभी तो ये आया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ना दोनों इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो दोनों की स्पीड सेम है और दोनों एक 600 मीटर की लंबी है, एक 1000 मीटर लंबी है, 96 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, तो दोनों की स्पीड कितनी आई है 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन एक बार ग्राफ है, इसके पे क्वेश्चन पूछा है इस बेस पे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द शॉप। सबको प्लस कर दो, सिंपल है, मैं तो यूनिट डिजिट से ही करूंगा। 2 3 5 7 12 1 13 5 18 और 9 27 4 31, आखिरी में मेरा 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1, मैं आंख बंद करके 221 लगाऊंगा। आपको सॉल्व करना है तो करते रहिए। द टेबल दे रखी है आपको, एक रेशियो पूछा है शर्ट्स ऑफ कंपनी C1 का कितना है 27, और किससे पूछा है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ C2 एंड C3, इन दोनों को प्लस कर दिए, 3 6 9 और 3 2 5 59, यही आंसर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगला लेते हैं। अगला है द रेशियो ऑफ 3 नंबर, इतना है, ठीक है। द सम ऑफ नंबर 108 है, यानी 2 3 5 4 9 यूनिट आपको 108 के बराबर है, तो एक यूनिट आपकी हो गई 12 के बराबर। पूछा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट तो 4 है, यानी 12 चौके 48, 48 आंसर है आपका, ठीक है। 16वां क्वेश्चन 2 टैप्स T1 एंड T2 कैन फिल अ टैंक इन T1 आपको 2 घंटे में और T2 3 घंटे में भर सकता है। इफ एन आउटलेट टैप 3, यानी टैप 3 है जो खाली करता है, ठीक है, वो इज ओपन एंड देन ऑल 3 कैन टुगेदर फिल इन 6 आवर। अगर एक जो खाली करता है हमें नहीं पता कितना है, अगर ये तीनों चालू कर दिए जाते हैं तो 6 घंटे में भर जाता है, यानी T1 प्लस T2 और जो T3 माइनस खाली कर रहा है ये कितने 6 घंटे में भर जाएगा। तो हाउ मच टाइम विल टैप 3 टैंक टेक टू एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक, यानी जो टैप T3 टैंक है वो कितना टाइम लेगा एक भरे हुए टैंक को खाली करने में। तो इनका एलसीएम लेते हैं पहले, 2 3 6 का 6, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आई, इसकी 2 आई और इन तीनों की मिला के 1 आई, यानी ये तीनों जब चालू कर देंगे ना तो 1 भरा जाएगा एक बार में। तो 6 भरने के लिए 6 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे 6 लगेंगे, ठीक है। तो हमें पहले T3 की एफिशिएंसी निकालनी है, तो पुट कर देते हैं यहाँ T1 और T2 की वैल्यू क्या है 5 है, T1 और T2 मिला के, तो 5 माइनस T3 बराबर 1, तो T3 बराबर ये हो गया उधर जाके 1 माइनस 5, तो T3 हो गया -4, यानी T3 की एफिशिएंसी आई 4, एक घंटे में वो कितना 4 खाली करता है। तो आपका टोटल कितना है 6 है, टोटल कितना है 6 है, और कितने खाली करता है 4, उसकी एफिशिएंसी क्या है 4 खाली करने की, यानी 2/3 आवर में वो पूरा खाली कर देगा, ठीक है। कितने आवर में 3/2 आवर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाई चार्ट दे रखा है, स्टूडेंट की परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, फीमेल की परसेंटेज शो कर रहा है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट आर 3600, यानी ये जो टोटल है ना आप इसको जोड़ोगे तो 100% आएगा,
ठीक है 20 और ये 52, हाँ ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द फीमेल स्टूडेंट इन सब्जेक्ट S1 और S4 में। देखिए टोटल आपका 100% है, कितने के बराबर है 3600 के, तो ये आपका 1% कितने के बराबर हुआ 36 के, ठीक है। अब S1 और S4 का डिफरेंस यानी 12 और 24 का डिफरेंस कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो 12% निकालना है आपको, तो 12 से गुणा कर दीजिए, 36 गुणा 12 कितना होता है आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और हासिल 1, ये आपका हो गया 42 और 1 43, 432 आया, ठीक है। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट रेट ऑफ 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअल इज 8385, यानी 2 साल का इंटरेस्ट इतना है चक्रवृद्धि ब्याज पे, और सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल का इंटरेस्ट इतना है, रेट सेम है तो आर की वैल्यू निकालनी है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना होगा 2 से डिवाइड कर दो, 1 साल का कितना 3900 रुपये, ठीक है, 1 साल का 3900 रुपये आया। अब 2 साल का क्या दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8385 रुपये है। 1 साल का अगर मैं माइनस करता हूँ इसमें से साधारण ब्याज 5 8 3 में से 9 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, ठीक है, कितना आया 7 में से 3 गए 4, कितना आया 4485 रुपये। अब देखिए ये क्या आया, मान लीजिए आप 100 रुपये बोरो करते हैं, तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 10% होगा मान लीजिए, तो सेम ही तो होगा हैं। तो पहले साल का तो 3900 लगा, कंपाउंड भी सिंपल भी 3900, दूसरे साल कंपाउंड इतना बढ़ गया, ठीक है, और सिंपल आपका 3900 बढ़ा है, ठीक है, सिंपल का तो सेम चलेगा हर साल। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी फिट बैठता है, यानी जो 4485 रुपये है 3900 में कितना ज़्यादा है 4485 कितना ज़्यादा है 5 8 5 कितना ज़्यादा है 585 रुपये ज़्यादा है आपका। तो 585 किस पे लगा है आपका 3900 पे लगा है ना, गुणा में 100, 39 एकम 39, आपका कितना बचा 11 8 19 95, 39 पंजे 195, ठीक है, कितना आया 15% आंसर आया। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। मान लीजिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 7800 है, तो 1 साल का कितना हुआ 3900, यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 3900, दूसरे साल का भी 3900, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का भी 3900 होगा, ठीक है, अब दूसरे साल का कितना हो गया बढ़ के कितना टोटल इसके बाद हो गया आपका 8385, यानी इस साल कितना लगा आपका 4485 लगा है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा है 585 ज़्यादा है, और किस पे ज़्यादा है 3900 पे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विजय अलोन कैन डू 3/4 जॉब, यानी विजय एक काम का 3/4 12 दिन में कर सकता है, तो वो यानी 16 दिन में विजय एक काम कर सकता है। तो विजय एक काम कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में। अजय इज ट्विस एज एफिशिएंट एज विजय, यानी अजय उससे दुगना कार्यकुशल है, यानी वो 8 दिन में कर देगा कोई काम, वो 16 में करेगा तो 8 दिन में कर देगा। तो पूछा है हाउ मेनी डेज विल अजय टेक टू फिनिश द सेम जॉब अलोन, अजय अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो इसका एफिशिएंसी 1 आया, इसका 2 आया, टोटल काम कितना है 16 और अजय की एफिशिएंसी 2 है, तो 8 डेज लेगा वो, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते थे, क्योंकि दुगना कार्य कुशल है तो वो 8 दिन में ही करेगा काम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर, हमारा 20वां क्वेश्चन, और ये आपके लिए है, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है अपने आप, ठीक है। 40 में से 39 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करके कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक ही वीडियो में हमने आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। आप कमेंट करिए कोई से भी ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना, DSSB का, चाहे PRT का हो, चाहे TGT PGT स्टेनो जूनियर क्लर्क LDC कोई भी हो, आप कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।